स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में 12th क्लास फिजिक्स के दो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो चलिए बच्चों पहले हम क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन को समझेंगे। एक बार बच्चों फिर से बता रहा हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों, और इस टाइप का न्यूमेरिकल बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले हम क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझते हैं, ठीक है, फिर इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए दो सीधे लंबे तार, ठीक है, दो सीधे लंबे तार जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पीयर धारा बह रही है, ठीक है, और एक दूसरे के समांतर 25 सेमी दूरी पर रखे हैं। तारों की 10 सेमी लंबाई पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखिए। और देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है उसको समझते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा है, 2 × 10⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड के x1 वेग से गतिमान है। तो वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर, ठीक है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। यानी दोनों ही क्वेश्चन बच्चों एग्जाम की दृष्टि से बच्चों बहुत अच्छे सवाल हैं, और इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अब देखिए हम बारी बारी से इनके सॉल्यूशन को समझते हैं। तो देखिए स्टैंड पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन लगाते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया, देखिए कहा गया बच्चों दो सीधे लंबे तार, ठीक है। चलिए मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए बच्चों एक तार ये है, ठीक है, और मान लीजिए दूसरा तार बच्चों ये है, ठीक है, और दोनों तारों में जो धाराएं बह रही हैं बच्चों कितने बह रही हैं, प्रत्येक तार में कहा ना, देखो प्रत्येक में 5 एम्पीयर विद्युत धारा। मान लीजिए इस तार में जो बहने वाली धारा है वो I1 है, ठीक है, वो है कितनी बच्चों 5 एम्पीयर, कितनी है 5 एम्पीयर। इसी प्रकार बच्चों जो दूसरा तार है इसमें भी देखो धारा बह रही है, ठीक है, दोनों में सेम धारा है, क्यों ना, प्रत्येक तार में 5 एम्पीयर विद्युत धारा, यानी I2 का कितना है, यही बच्चों 5 एम्पीयर है, ठीक है। अच्छा एक दूसरे के समांतर, तो आप देख पा रहे एक दूसरे के पैरेलल रखे हैं, ठीक है, एक दूसरे से कितनी दूरी बच्चों 25 सेमी दूरी पर, इनके बीच के डिस्टेंस यानी जो R है बच्चों को कितना है, ये आपको 25 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। सेमी को बच्चों मीटर में जब चेंज करेंगे तो 25 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। ये बच्चों R का मान हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसने बच्चों आगे कंडीशन में ये कहा गया है, देखिए तारों की 10 सेमी लंबाई पर, यानी जो तार हैं, ठीक है, तो इनकी जो 10 सेंटीमीटर लेंथ होगी, मान लीजिए ये लेंथ बच्चों मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, ये L का मान लेता हूँ, ये 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कर लो, 10 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा। तो इतनी लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा वही बच्चों आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए कंडीशन में, इस कंडीशन फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला को समझते हैं। देखिए बच्चों दो समांतर धारावाही तारों के बीच जो लगने वाला बल होता है उसका फार्मूला होता है, देखिए F होता है कि सोल्यूशन देख रहे हैं बच्चों, सोल्यूशन है बच्चों ये पहले वाले सवाल का, ठीक है। तो देखिए स्टैंड फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है जो F देखिए μ/2π, ठीक है, और देखिए I1 I2 अपॉन में R होता है, और साथ में क्या होता है L होता है। अगर आपको एकांक लंबाई पर बल निकालना है तो जो L है बच्चों को कहा जाता है बच्चों यहाँ आ जाता है, जब हम तारों की एकांक लंबाई पर बल निकालते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमें निकालना 10 मीटर लंबाई पर, सॉरी 10 सेंटीमीटर लंबाई पर, तो ये L बच्चों कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, ठीक है। अच्छा जहाँ बच्चों ये जो μ/2π होता है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों कितनी होती है, 2 × 10⁻⁷ होती है, ठीक है। याद रखना चीज़ को, μ/2π की जो वैल्यू होती है बच्चों वो कितनी होती है, 2 × 10⁻⁷ होती है, ठीक है। अच्छा तो ये वैल्यू आ गई। अच्छा I1 I2 का मान लीजिए, I1 का मान कितना है, देखो I1 I2 सेम है बच्चों, कितने कितने 5 एम्पीयर के हैं, तो 5 × 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा L का मान भी रख लीजिए, देखिए L कितना है 10⁻2, देखिए यहाँ से एक जीरो खत्म करोगे तो यहाँ से एक पावर खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो L का मान जो रह जाएगा बच्चों 10⁻1 ही रह जाएगा, यानी ये रह जाएगा बच्चों 10⁻1 रह जाएगा, ठीक है, अपॉन R का वैल्यू कितना बच्चों, ये देखिए 25 × 10⁻2 है, ठीक है। अच्छा देखिए 5 पंजे हो जाएगा 25, और 25 से 25 बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। अब बाकी अपने पास के बजाय तो उसको देखते हैं। तो ये बच्चों बचा F देखिए 2 × 10⁻, देखिए -7 ये है बच्चों, और एक -1 ही है, तो माइनस कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। नीचे कुछ भी नहीं, जब पावर 2 बची है, लेकिन ये पावर नीचे है, अपॉन में है, मतलब बटे के नीचे, तो माइनस की पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की पावर हो जाएगी, यानी कि जो 2 है बच्चों प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये F बच्चों आएगा आप लोगों के पास 2 × 10⁻⁻ के लेस कर इसको 2 तो 6 बचेगा, यानी 8 से 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा,
तो इतने न्यूटन का फोर्स इनकी 10 सेंटीमीटर लंबाई पर बच्चों लगेगा। आई होप को समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, दो समांतर तार थे बच्चों जो एक दूसरे से 25 सेमी दूरी पर रखे थे। हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया। दोनों में धाराएं थी 5-5 एम्पियर की, ठीक है। और इन तारों की 10 सेमी लंबाई पर हमको बल बताना था, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो फार्मूला होता है बच्चों, F = μ/2π I1I2/r × L होता है, ठीक है। जहाँ μ/2π होता है बच्चों एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 × 10⁻⁷ होती है, ठीक है। अच्छा, I1 I2 की वैल्यू पुट करा, R की वैल्यू और L की जब वैल्यू हमने पुट करी, ठीक है, तो देखा कि ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। कैंसिल आउट होने के बाद जो फाइनली आंसर कितना बचा आप लोग के पास 2 × 10⁻⁶ बचा। तो ठीक है, ये बच्चों पहला क्वेश्चन था, बहुत अच्छा सवाल है और उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया भी होगा। जब बच्चों इस टाइप का कोई आपको सवाल दिया होगा, ठीक है, तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना। हो सकता है कि एग्जाम में वैल्यू थोड़ी चेंज दे रखी हो, लेकिन फार्मूला यही होगा, करने का तरीका बच्चों यही होगा, ठीक है। तो बच्चों वीडियो लेक्चर ये न्यूमेरिकल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। अब देखिए हम इसके दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए, अगर ये क्वेश्चन बच्चा आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, देखिए लैंग्वेज में है। देखिए 2 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻⁶ मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैं देखो इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ और फिर इसके सॉल्यूशन को समझते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ से मैं इसको ऐसे रफ कर रहा हूँ। चाहे तो आप देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए हटा रहे हैं। देखिए, तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, वो भी एग्जाम की दृष्टि से बच्चों बहुत अच्छा सवाल है और काफ़ी बार बच्चे इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्या कहा है, देखिए इसमें देखिए 2 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या है। तो त्रिज्या को बच्चों हम कैसे लिखते हैं, R से लिखते हैं। रेडियस है ना, कितने रखे 2 × 10⁻⁻10 मीटर हम लोग को ये दे रखी है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इतने वेग से, तो वेग है देखो एक समान वेग से, तो वेलोसिटी को बच्चों हम वेग को हम v से लिखते हैं। कितना देखिए 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड के वेग से ये वृत्ताकार मार्ग पर गतिमान है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ, जब मैं इसका फार्मूला लगाऊंगा तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की जरूरत पड़ेगी। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है बच्चों, मैं लिख देता हूँ। देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है बच्चों, ठीक है, जिसे हम Q या हम इसे E से लिखते हैं ज़्यादातर, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये बात आपको पहले भी ये पता होगी, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टैंड इसके अंदर फार्मूला क्या होता है। देखिए सूत्र बच्चों ये होता है, वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो फार्मूला होता है बच्चों, V = होता है बच्चों ये आपका μ0/4π, ठीक है, μ0/4π EV अपॉन क्या होता है बच्चों R² होता है। या E क्या बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। याद रखना है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन R त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, ठीक है, तो फार्मूला होता है μ0/4π EV/R, जहाँ E है बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश और V है बच्चों इलेक्ट्रॉन का वेग और R है इसकी त्रिज्या। तो मैं इसको कैपिटल R से लिखा हूँ, तो यहाँ कैपिटल R लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इतने टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब देखिए यहाँ पे इस फार्मूले वैल्यू पोर्ट कर लीजिए। तो वैल्यू जब पोर्ट करेंगे बच्चों, देखिए क्या आएगा वैल्यू, बच्चों आएगा V = देखिए जहाँ ये μ0/4π की जो वैल्यू होती है बच्चों, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 10⁻⁻7 होती है। इस बात को याद रखें, ठीक है। यानी ये जो आपका कांस्टेंट वैल्यू है μ0/4π, इसका वैल्यू कितना होता है 10⁻⁻7 होता है। अब E का मान लिख लीजिए बच्चों। E का मान कितना, देखिए E का मान रखते हैं ये देखिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और V का मान रखिए, तो वेग का मान हम लोग रखा 3 × 10⁻6, कितना दे रखा बच्चों 3 × 10⁻6 दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अपॉन क्या R², तो R का वैल्यू कितना बच्चों, R का वैल्यू बच्चों 2 × 10⁻⁻10, लेकिन ये बच्चों स्क्वायर में होता है तो मुझे इसके मान का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। आगे समझते देखिए, तो देखिए गुणा कर लें। देखिए 16 की यानी 1.6 की गुणा जब 3 से करोगे बच्चों तो कितना आएगा 16×3 = 48, यानी 4.8 आएगा बच्चों। कितना आएगा 4.8 आएगा, ठीक है। पावर की बात करते हैं। देखिए पावर देखिए पावर देखो माइनस की 19 ये और माइनस का 7 ही है, तो ये माइनस का 26 हो जाएगा। कितना जाएगा बच्चे 26 हो जाएगा और ये प्लस का 6 पहले बच्चों पहले से ही है, ठीक है। अच्छा, इधर इसको सोल्व कर लीजिए। तो 2 2 बच्चे 4 हो जाएगा, ठीक है। और 10 के बाद कितना हो जाएगा बच्चों 10 2 20 हो जाएगी, माइनस का ये 20, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करिए तो 4 बन जा 4 हो जाएगा और 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ में आ रहा। तो ये बच्चों आपको बच्चों 1.2 × 10 की पावर देखिए 26 से जब 6 को लेस करेंगे तो माइनस के 20 बचेगा,
ठीक है। अब देखिए जो पावर माइनस का ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा 20, ये इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो ये से बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के जो आपका v का वैल्यू आ रहा है बच्चों, वो कितना आ रहा है 1.2, ठीक है, टेस्ला आ रहा है। यानी जो v का मान है बच्चों कितना आ रहा है 1.2 टेस्ला आ रहा है, क्योंकि पावर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर 10 की पावर 0 बचेगी और 0 की जिसकी पावर 0 होती है इसका मान कितना होता है बच्चों 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये न्यूमेरिकल था और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एग्जाम की दृष्टि से बच्चों फिर से कह रहा हूँ कि दोनों ही न्यूमेरिकल बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और उम्मीद करता हूँ कि दोनों ही न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। जब भी बच्चों इस कंडीशन का सवाल दिया हो तो आपको फार्मूला लगाना होगा v = μ/2 पाई Eb/r²। ठीक है, यानी जब भी कोई इलेक्ट्रॉन आयत त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो जो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करोगे इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर बच्चों इतना ही। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।